आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश से। बिहार प्रदेश में बेतिया नाम का एक जिला है और बेतिया जिले में रहने वाली एक महिला 15 जून 2025 को 8 महीने की गर्भवती होती है। वो अपने घर में रोजमर्रा के तरीके से अपना सारा काम वो खुद कर रही थी, क्योंकि उसके घर में अन्य कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। उसका पति कमाने की दृष्टि से गया हुआ था कश्मीर, और वो कुछ टाइम से वहीं रह रहा था और वहीं से पैसे भेजकर अपनी पत्नी की देखभाल की जरूरी चीज़ों की जितनी भी कीमत होती थी उसके लिए वो बकायदा उसे घर खर्च चलाने के लिए पैसे भेजा करता था। अचानक से एक दिन यानी 15 जून 2025 को थोड़ी सी तबीयत उसकी पत्नी की खराब होती है, जो 8 महीने की गर्भवती बिहार में रह रही थी, बेतिया जिले में। वो परेशान होती है, घबराती है, और कुछ लड़के जो कि उसी के आसपास के रहने वाले थे वो उसकी मदद करने के लिए उसके घर आते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं और एक ऐसी जघन्य घटना को अंजाम तक पहुंचाते हैं जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध था। इस महिला के साथ क्या क्या वो घटनाएं हुई थी, क्योंकि 8 महीने की गर्भवती महिला जब उसकी आबरू इज्जत 3 लड़कों के द्वारा लूटी जाती है, तब ये प्रकाश में मामला 16 तारीख को आता है, अगले ही दिन। और उस हालत में जब वो महिला 3 आदमियों के द्वारा अपनी इज्जत आबरू उसकी जब लूटी जा रही थी, वो दर्द से चीख रही थी, कहरा रही थी, तो नज़दीकी पुलिस थाने भी पहुंचती है। उसके बाद अस्पताल में उसका इलाज करवाया जाता है, और जब छोटे अस्पताल में उसकी गंभीर हालत देख के उसको ठीक करने के तमाम प्रयास किए जा रहे थे, तब डॉक्टर भी घबराकर ये कह देते हैं कि इस महिला का उपचार छोटे अस्पताल में नहीं हो पाएगा, इसे बड़े अस्पताल तुरंत रेफर कर दिया जाता है। और फिर वहाँ से जो महिला की कहानी लोगों के सामने मीडिया के द्वारा आती है, वो अपने आप में सुनकर हैरानी महसूस कराती है। आज की ये कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाली हूँ, इसकी शुरुआत 15 जून 2025 को लगभग दोपहर से होती है और जगह होता है बिहार प्रदेश का बेतिया जिला, जहाँ पे बलथर थाना लगता है। बलथर थाना के पास ही रहने वाली एक 26 वर्षीय महिला जो शादीशुदा थी और 8 महीने की गर्भवती थी, उसका पति काम की वजह से बाहर जाता था और वो बाहर बड़े प्रदेश में जाकर के कमाई करके वो घर पे अपनी पत्नी को भेजा करता था। घर में लिहाजा इस पति पत्नी के अलावा कोई भी और मेंबर नहीं था, फैमिली मेंबर। कुछ रिश्तेदार तो थे, लेकिन वो आसपास के गांव में रहा करते थे, लिहाजा महिला अपना ख्याल खुद ही रखती थी। जब उसका पति छुट्टी लेकर घर वापस आता था, तब ये दोनों साथ रहा करते थे और फिर वो काम की वजह से बाहर चला जाता था। इस बार उसकी जॉब लगी थी कश्मीर में, और कश्मीर में वो काम करते हुए जो महीने के खर्च भेजा करता था वो अपनी पत्नी के पास डाक के द्वारा पहुंचाता था, और उससे उसकी पत्नी अपना इलाज कराती थी, अपने घर परिवार को जो भी चलाने की कोशिश कर रही थी। इधर पत्नी जब 8 महीने की गर्भवती हो जाती है, घर में खुशी का माहौल था। महिला अपने प्रेगनेंसी की डिलीवरी की तैयारी में लगी थी, और 8वां महीना गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी नाजुक माना जाता है, क्योंकि इस महीने शारीरिक रूप से काफ़ी सारी परेशानियां भी होती हैं और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इस वजह से ये महिला घर में ही आराम किया करती थी, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाती थी। 26 साल की ये महिला थी, देखने में काफ़ी बेहद खूबसूरत थी, और जब इसे 8वां महीना लगता है तब इसकी शारीरिक परेशानी आम महिलाओं के जैसे ही बढ़ने लगती है। उसको रह रहकर पेट में दर्द शुरू होते हैं और इसकी वजह से वो कुछ दिनों से परेशान थी। महिला का पति घर पे नहीं रहता था, इस वजह से वो अपनी इलाज भी ठीक से नहीं करा पाती थी। जब भी उसे डॉक्टर समय पे बुलाते थे जांच के लिए, वो ठीक से पहुंच भी नहीं पाती थी। और इस बार जब 8वां महीना शुरू होता है, तब लापरवाही की वजह से उसके पेट में जो है दर्द की शिकायत होती है। काफ़ी टाइम से वो अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन दर्द जब बढ़ता ही चला जाता है तो आसपास के लोगों को भी इसके बारे में पता चलता है, और कुछ लड़के आसपास रहने वाले ही कुछ ऐसे आदमी इंसान थे जो उस महिला की मदद करने के लिए आगे आते हैं। उसे
15 जून 2025 को दोपहर में अपनी बाइक पे बिठाते हैं ये बोलकर कि तुम्हें नजदीकी चिकित्सालय ले जाएंगे, वहां पे डॉक्टर तुम्हारा ठीक से इलाज करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि परेशानी है तो है क्या। और इस बहाने से वो दो जो पास रहने वाले हैं युवक होते हैं वो उसे दोपहिया वाहन पे बैठाते हैं और सीधे नरकटियागंज ले जाते हैं। नरकटियागंज ले जाने के बाद उसे एक घर में ले जाया जाता है। घर में काफ़ी आराम से उसे बहाने से ले जाने की कोशिश करते हैं और वो दोनों इसमें कामयाब हो जाते हैं। महिला उस घर के अंदर जब प्रवेश करती है तो वहाँ पे एक अन्य आदमी भी उसको दिखाई देता है। घर में किसी भी प्रकार की कोई और महिला नहीं होती है, केवल इस महिला के अलावा। अब इधर जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचती है, घर का जो मुख्य गेट होता है, दरवाजा होता है, उसको तुरंत बंद कर लिया जाता है। अब यहीं से महिला को डर लगना शुरू हो जाता है। वो गुस्सा करती है, चीखती है, चिल्लाती है कि तुम सभी मुझे अस्पताल ले जा रहे थे और मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ लाकर बंद क्यों कर दिया है। अब इस पे जब वो भागने की कोशिश करती है, जब वो अपनी चीख पुकार तेज करती है, लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, वैसे ही तीनों में से एक युवक जो होता है वो तुरंत ही बंदूक निकालता है और सीधे उस महिला की तरफ तानता हुआ कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। अब महिला पहली बार डरती है, परेशान होती है। अब उन लड़कों की शर्तों को मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब लिहाजा ये जो तीनों आदमी थे, युवक थे, उन्होंने अपनी मनमानी करना शुरू की। जिस मकसद से इस महिला को इस घर में लाकर बंद किया गया था, अब उस मकसद को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। महिला बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महिला कुछ भी कर नहीं पा रही थी, क्योंकि बंदूक के नोक पे उसकी इज्जत आबरू को ये तीनों आदमी बारी बारी से लूटने का काम करते हैं और ये काम कुछ घंटों तक लगातार करते ही चले जाते हैं। दोपहर से लगभग अब शाम का वक्त हो रहा था और शाम तक जब महिला दर्द में पूरी तरह से चीख रही थी, तब जाकर अब ये तीनों जो युवक होते हैं इस महिला को छोड़ने का निर्णय लेते हैं और फिर इस महिला को गाड़ी पे बिठाकर मजदरवा नाम का एक जगह है जहां पे शाम के वक्त इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद महिला परेशान रहती है, उसे दर्द होता है, पेट में भयानक दर्द की वजह से वो कढ़ा रही थी और इस वक्त वो सीधे अपने घर जाती है। किसी भी तरह से घर पहुंचने के बाद अपने रिश्तेदारों को बताती है और कुछ रिश्तेदार जब उसके घर आते हैं, उसकी हालत देखते हैं, तो तुरंत ही उसको नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं, जो कि सिकटा PHC के नाम से ही है। वहाँ पे जाने के बाद जब डॉक्टर उसकी परीक्षण करते हैं, उसकी हालत देखते हैं, तो हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी। महिला को दर्द काफ़ी तेज़ हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, क्योंकि इस अस्पताल में महिला डॉक्टर उस समय थी भी नहीं ड्यूटी पे, इस वजह से जो मेन डॉक्टर थे वो कहते हैं कि इसे किसी बड़े अस्पताल ले जाइए, वरना इसकी हालत और भी ज़्यादा नाजुक हो सकती है। अब जो घर में परिजन थे, जो परिवार के और सदस्य थे, जो रिश्तेदार थे, अब यहाँ से महिला से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ हुआ तो हुआ क्या है, अचानक से उसकी ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा हुई तो हुई कैसे है। अब महिला रोती हुई अपनी जो आप बीती है वो बताती है, तो परिवार वालों के भी सुन के होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद बड़े अस्पताल ले जाने की बजाय उसको सीधे पहले नज़दीकी बेतिया का जो थाना लगता है वहाँ ले जाया जाता है, जहाँ पे अपर थाना जो प्रभारी होती हैं वो उससे मिलती हैं, जिनका नाम है अर्चना सिन्हा। और अर्चना सिन्हा जब महिला की दशा देखती हैं तब उन्हें गंभीरता का अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद महिला की पूरी बयान जो है वो दर्ज की जाती है और FIR फिर 17 जून 2025 को दायर कर दिया जाता है कोर्ट में, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी थे, जो युवक थे, उनका नाम इस FIR में डाला जाता है। बताया जाता है कि शेख टोला निवासी 40 साल का नसीर मियां है, जो कि मुख्य आरोपी के नाम में नामजद है। दूसरा नसरुल्ला मियां है, जो कि 35 साल का है और ये दोनों ही अभी पुलिस की गिरफ्त में, हिरासत में आ चुके हैं। लेकिन तीसरा जो आरोपी है गुड्डू मीर, जो कि 25 साल का है, वो अभी भी फरार है और रहने वाला ये मुरली गांव का है। इसके बाद महिला की पूरी जो
FIR होती है, जो शिकायत होती है, वो अर्चना सिन्हा द्वारा थाना प्रभारी द्वारा जब लिख ली जाती है, महिला थाना प्रभारी को जब पता चलता है कि डॉक्टर बलरुद्दीन शबीर जो है उन्होंने रेफर किया है इसको बड़े अस्पताल, और बड़े अस्पताल में इसका इलाज नहीं कराया जाएगा तो इसके बच्चे को और इसको भी साथ में जान का खतरा हो सकता है। इसके बाद इसे GMCH हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जो कि बड़ा हॉस्पिटल है बेतिया का, और वहां पे महिला की गंभीर रूप से जो हालत थी उसकी इलाज की प्रक्रिया शुरू कराई जाती है, और ये पुलिस टीम की सहायता के बाद शुरू होती है। महिला की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। जो तीसरा मुख्य आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जगह जगह की जा रही है। तमाम जो सबूत है वो भी पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस प्रेग्नेंट महिला की 8 महीने की जो गर्भ थी वो अब इन 3 दरिंदों की वजह से कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप में एक ऐसी वारदात है, एक ऐसी घटना है जो तमाम लोगों को, आम जनता को सुनने पे भी शर्मिंदगी का एहसास कराती है। ऐसे बुरी मानसिकता के लोग समाज में किस तरह से रह रहे हैं, शायद ये इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, ये जानवर की शक्ल में इंसान है। लेकिन आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर जेल भेजा जाएगा और इन्हें इनकी जो मुकम्मल सजा होगी उस तक भी पुलिस जल्द से जल्द इन्हें पहुंचाने की कोशिश करेगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस कहानी इसी मकसद से आप सभी को सुनाती हूं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें, अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकें। किसी पे भी बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अकेले घर पे रहते हैं, अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो आप पुलिस को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। 100 नंबर डायल करके पुलिस थाने से कोई ना कोई पुलिस अधिकारी आपकी मदद करने के लिए आ सकता है। चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे किसी वजह से आप कोई भी परेशानी में हो, तो कोशिश करिए कि जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं उन तक आप अपने जो परेशानी है उसको पहुंचाएं, ना कि ऐसी कोई काम करें जो कि आपको मुसीबत में डाल देती हो। तो मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।